क्वेश्चन नंबर 3, संक्षिप्त रूप या मानक रूप या लघु रूप में लिखें। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं। संक्षिप्त रूप यानी कि छोटा रूप में इसको लिखना है। ये बड़ा में है, देखिए कितना यहाँ पे 7,70,000 8,960। देखिए अंक क्या क्या है, 7,00,000 प्लस 70,000 प्लस 8,000 प्लस 900 प्लस 60 प्लस 5। इसको हम क्या करेंगे, संक्षिप्त यानी कि छोटा में लिखेंगे। तो चलिए हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम आंसर लिख देते हैं। देखिए इसमें कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 अंक है। ठीक, इसमें सबसे पहले 7 है तो हम 7 लिखेंगे। ठीक, अब देखिए इसमें कितना अंक है, तो इसमें भी गिन लेते हैं हम, 1 2 3 4 5। कितना अंक है, 5 अंक है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आएगा ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा और ये 3 0 हो जाएगा। अब की क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। 8 इसके स्थान पे आ जाएगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक, अब की क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, यहाँ पे 9 हो जाएगा। देखिए अब की कितना है, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। अब की कितना है, 5 है तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। यानी कि सब का पहले वाला अंक हम लिख देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। आप इस तरह भी बना सकते हैं, इसको जोड़ के भी बना सकते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर ख बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर ख कितना है, 10 लाख प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5,000 प्लस 20 प्लस 1। जिस तरह हम इसको बनाए उसी तरह इसको भी हम बनाएंगे। तो देखिए पहला अंक क्या है, 1 है तो हम 1 लिख देंगे। अब की क्या है, 0 है तो हम 0 लिखेंगे। फिर देखिए 0 है तो हम 0 लिखेंगे। तो देखिए इसका पहला अंक कितना है, 5 है तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना है, 20 है और यहाँ पे कितना है, 5,000 है। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये लिखेंगे तो यही दोनों के पास हो जाएगा। तब कि क्या बच जाएगा, 0। तो हम यहाँ पे एक 0 देंगे। तब कि क्या लिखेंगे, ये 2 लिख देंगे। ठीक, अब की क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो इसका आंसर आ गया। तो 3 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 बनाएंगे। तो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विस्तारित रूप में लिखें। विस्तारित यानी कि बड़ा करके लिखें। तो इसको हम पहले गिन लेते हैं, कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार तहजार लाख यानी कि 5 लाख। देखिए पहले यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। तो इसके बाद कितना अंक बच गया उसको हम गिन लेंगे और उतना हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। तो पहले हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5। 5 के बाद कितना अंक है, 5 है तो यहाँ पे हम 5 को 0 देंगे, 1 2 3 4 5। हम फिर क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह देंगे। अब देखिए क्या लिखेंगे, आपकी 5 के बाद क्या है, 4 है तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। और 4 के बाद देखेंगे इधर कितना अंक बचा है, तो 1 2 3 4 अंक का बचा है तो यहाँ पे हम 4 ठो 0 देंगे। 2 0 हो गया, 3 4, हम 4 0 डाल दिए और फिर हम प्लस देंगे। अब की देखिए 4 के बाद क्या है, 3 है तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। और 3 के बाद देखिए कितना अंक है, तो 1 2 3 अंक है तो यहाँ पे हम 3 ठो 0 देंगे, 1 2 3, फिर हम प्लस देंगे। अब की कितना है, 2 है तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। और 2 के बाद देखिए 2 अंक है, 1 और 2, तो यहाँ पे हम 2 0 देंगे, फिर हम प्लस देंगे। देखिए अब की क्या है, 2 के बाद 1 है तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। ठीक, अब की देखिए 1 अंक है 0 तो यहाँ पे हम 0 देंगे, फिर प्लस देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 0 है तो यहाँ पे हम 0 दे देंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का क बन गया। अब क्वेश्चन नंबर हम ख बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर ख, क्वेश्चन नंबर, तो देखिए जिस तरह हम क बनाए उसी तरह हम ख को भी बनाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए पहला क्या है, 3 है तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे और गिनेंगे कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 अंक है। तो 3 के बाद हम क्या करेंगे, 6 ठो हम 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर हम प्लस का चिन्ह देंगे। अब की क्या है,
जीरो है तो यहाँ पे हम जीरो लिखेंगे, क्योंकि देखिए इसके बाद हम गिनेंगे तो कितना अंक है, 5 अंक है, यानी कि जीरो ही लिखेंगे। तो जीरो का उतना वैल्यू नहीं है इधर देने के लिए, इसीलिए हम एक जीरो यहाँ पे दे दिए। फिर हम प्लस देंगे, तो देखिए क्या है, यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे हम फिर जीरो दे देंगे। अब की क्या है, फिर प्लस हम देंगे यहाँ पे, ठीक। अब की फिर यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे हम जीरो दे देंगे, फिर हम प्लस देंगे। तो देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, अब की हम एक लिखेंगे, तो यहाँ पे हम एक लिखेंगे। अब देखिए इसके बाद देखेंगे कितना अंक है, एक दो, दो अंक है तो यहाँ पे हम दो जीरो देंगे, ठीक। फिर हम प्लस देंगे, जीरो है यहाँ पे तो यहाँ पे हम जीरो लिख देंगे, ठीक। अब की देखिए यहाँ पे कितना है, एक है तो हम प्लस देके एक लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर ख भी बन गया। हम क्वेश्चन नंबर ग बनाएंगे। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर ग बना रहे हैं। तो देखिए पहला अंक 4 है तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। तो 4 के बाद कितना अंक है उसको गिनेंगे और फिर यहाँ पे हम उतना यहाँ पे जीरो लगा देंगे। तो चलिए इसको हम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है तो यहाँ पे हम 6 ठो जीरो लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6, हम फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह देंगे। अब देखिए यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पर हम जीरो ही लिखेंगे। अब देखिए इसको गिनेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर जितना अंक है उतना यहाँ पे जीरो देंगे, ठीक। इसीलिए हम एक एक ही जीरो दिए। तो फिर हम प्लस देंगे और यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे हम जीरो ही देंगे। फिर हम प्लस देंगे, फिर जीरो है तो यहाँ पे हम जीरो देंगे, फिर हम प्लस का चिन्ह देंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना है, दो है तो यहाँ पे हम दो लिखेंगे। और दो के बाद कितना अंक है, तो दो अंक है तो यहाँ पे हम दो ठो जीरो देंगे, ठीक। फिर हम प्लस देंगे, यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे हम जीरो देंगे, फिर प्लस देंगे। एक है तो यहाँ पे एक लिखेंगे, क्योंकि एक के बगल में कोई सा अंक नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे एक लिख देंगे, ठीक। अब हम क्वेश्चन नंबर 5, स्थानीय मान लिखें। क्वेश्चन नंबर 5 का नंबर 52,312 में 3 का, यानी कि 52,312 में 3 का स्थानीय मान निकालेंगे, यानी कि 3 किस स्थान पे है। तो चलिए हम इस जगह लिख देते हैं। तो देखिए 3 का स्थानीय मान निकालने के लिए बोल रहा है तो पहले हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब देखेंगे 3 कौन सा स्थान पे है, इकाई, दोहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पे है तो यहाँ पे हम 300 लिख देंगे, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ख, 1,04,001 में 4 का स्थानीय मान निकालें, यानी कि 4 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो पहले हम यहाँ पे 4 लिखेंगे और देखेंगे 4 किस स्थान पे है, इकाई, दोहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के स्थान पे है तो यहाँ पे हम 3 जीरो लगा देंगे, 1 2 3, ये हो गया 4,000। अब हम क्वेश्चन नंबर ग बनाएंगे। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, 1 का स्थानीय मान निकालें। पहले हम 1 लिखेंगे और देखेंगे 1 हम कौन सा स्थान पे है, तो इकाई, दोहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 10,000, यानी कि हजार के स्थान पे है तो यहाँ पे पहले हम 10 लिखेंगे और हजार में 3 जीरो होता है तो यहाँ पे हम 3 जीरो लिख देंगे, 1 2 3। तो देखिए ये मेरा 10,000 हो गया। इकाई, दोहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 5 नंबर बन गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 बनाएंगे। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, 4,32,148 में 4 का स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करें, यानी कि हमको क्या बोल रही है, 4 का स्थानीय मान निकालने के लिए। तो देखिए 4 यहाँ पर भी है और 4 यहाँ पर भी है, ठीक। पहले हम 4 का स्थानीय मान निकाल लेंगे, फिर उसका हम अंतर निकालेंगे। पहले हम ये वाला 4 का स्थानीय मान निकालेंगे तो यहाँ पे पहले हम 4 लिखेंगे, ठीक। अब देखेंगे 4 किस स्थान पे है, ये वाला, इकाई, दोहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि लाख के स्थान पे है। और लाख में कितना शून्य होता है, तो 6 अंक होता है। लाख में कितना अंक होता है, तो 6 अंक होता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए 1 4 हो गया और यहाँ पे हम 5 तो जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5। अब देखिए ये भी 4 का निकाल लेंगे और यहाँ पे क्या बोल रहा है, अंतर निकालने के लिए, अंतर यानी कि घटा निकालने के लिए
यानी कि इसको हम घटाएंगे, 4 का स्थानीय मान निकाल करके फिर इसमें हम घटा देंगे। देखिए हम यहीं पे माइनस का चिन्ह दे दे रहे हैं। और देखिए अब ये 4 का हम स्थानीय मान निकालेंगे तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। और देखिए 4 देखेंगे फिर कौन सा स्थान पे है, इकाई दोहाई, दोहाई के स्थान पे है तो यहाँ पे 40 हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो चलिए हम घटा लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3,99,960।